मेरा नाम एल्डर सजाद मसीह है और मैं आप सब सुनने वालों की खिदमत अक़दस में सलाम पेश करता हूँ। होशन्ना, जय मसीह की अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी के ज़माने में ये काम प्यारा है। आज का कलमा, पहला कलमा जो खुदाम यसू ने सलीब के ऊपर कहे, अजीजो बड़े बड़े कील लगे हुए हैं, हाथों में, पाँव में, सर पे कांटों का ताज है, और फिर भी देखें हमारे खुदावंद की कुर्बानी कि किस कदर वो माफ़ करने के लिए वो कह रहे हैं। पहला कलमा उनके मुँह मुबारक से जो निकला वो था कि ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत, इसको मुआफ़ी का कलमा कहते हैं। अजीज़ो, यसू मसीह ने 3 जगह बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ किरदारों का जिक्र किया है। या वो है, खुदाम यसू ने कहा कि यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। फिर यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। वाह! फिर यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। और फिर चौथे किरदार का मुआवजा हम खुद कर सकते हैं कि स्तिफनस ने अपनी शहादत के वक्त मुंजिए दो आलम की रवायत को बरकरार रखते हुए अपने सताने वालों के लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त की, और यहाँ सलीब पर अपने सताने वालों के लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त करने वाला वो जो स्तिफनस से भी बड़ा है। अजीजो, दरअसल एक इनकलाबी कौल है, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। ये एक इनकलाबी कौल है, और यह है कि अपने सताने वालों के लिए, अपने खिलाफ झूठी गवाही देने वालों के लिए, जिल्लत अमेज सलूक करने वालों के लिए, सलीब पर टांगने ताने देने वालों के लिए, और अपने कत्ल करने वालों के लिए मसीह सरे सलीब मुआफ़ी की दरख्वास्त कर रखा है। अपने यहूदी रवायत में हमें कोई भी ऐसा वाक़या नज़र नहीं आता। हाबल का कत्ल हुआ तो उसका खून इंतकाम के लिए पुकार रहा था, और खुद खुदा ने उस कत्लगाह का मुआयना भी कर लिया, लेकिन और बल्कि कायन को रंगे हाथों पकड़ भी लिया। मूसा जो था वो ये पूरी कौम को कानून बता रहा था, सिखा रहा था, और वो खरूज कती बाब और उसकी 23 और 24 आयत में अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, तू जान के बदले जान ले, और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, और पांव के बदले पांव। शरीयत ये सिखा रही है, लेकिन खुदावंद यसू ने उस शरीयत को फजल से बदल दिया, और उसने कहा कि ऐ बाप उनको माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। यानी उन्हें यह पता ही नहीं है कि हम किसको निजात देंदा को के साथ हम क्या बर्ताव कर रहे हैं। और मेरे अजीजों, मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि मुआफ करने का लफ्ज, यानी मुआफ करना या मुआफी, ये 94 दफा लफ्ज बाइबल मुकद्दस में आया है। पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में भी, और इस तरह से बहुत दफा ये लफ्ज आया है। पर्टिकुलरली नए अहदनामा में 94 दफा ये लफ्ज आया है। इसलिए अगर तुम आदमी के कसूर माफ करोगे, हम मेरे अजीजों दुआरबानी करते हैं, स्टेज पे खड़े होकर दुआ करते हैं, आंखें बंद करके दुआ करते हैं, और एक दिन में पता नहीं कितनी कितनी दफा हम दुआ करते हैं, और हम खुदा से दुआ करते हैं कि जिस तरह हमने दूसरों के कसूर माफ किए, तू भी हमारे कसूर माफ कर। क्या खुदा नहीं जानता कि मैंने दूसरे को कसूर माफ किए हैं कि नहीं किए? इसका मतलब हुआ, और इसी यानी मत्ती 6 बाब उसकी 14 और 15 आयत में लिखा हुआ है, बस अगर तुम दूसरों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए चॉइस नहीं है कि हम माफ करें या ना करें। हमने दूसरों के कसूर माफ करने, और हमेशा अपना ध्यान, अपनी अक्ल को खुदा में यसु के साथ रखें कि वो सलीब पर है अपने दुश्मनों के लिए, अपने कील ठोंकने वालों के लिए, जिन्होंने सर के ऊपर
تاج اس کو پہنا دیا، اور خون جو ہے وہ بوندے بن کر نیچے گر رہا ہے، وہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو جس نے ہمیں خالی گالی نکالی یا خالی دھوکہ دیا، اس کے لیے ہم اس کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتے؟ ہمیں معاف کرنا ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کے قصور معاف نہیں کریں گے تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بات پکی ہے۔ اور میرے عزیزو، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خداوند یسوع کے اس پہلے کلمے کو اپنے دل میں رکھیں کہ دیکھیں اس نے کس قدر تکلیف پہنچانے والوں کو بھی معاف کیا، تو ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے دوسروں کو؟ ہمیں معاف کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔